नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। और आज की वीडियो में आपसे हम बात करेंगे पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय की एंट्रेंस के बाद की एडमिशन प्रक्रिया से पहले के इंटरव्यू की। जी हाँ, और इंटरव्यू की कड़ी का ये है 12वां के बाद 13वां या 14वां वीडियो होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और पूर्व के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चैनल पर। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन की वेबसाइट्स को लेकर। 5 से लेकर 7 जनवरी 2021 के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है और चेंज भी किया जा रहा है। उसी के चलते हुए कुछ नोटिफिकेशन आपको पुरानी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और कुछ नोटिफिकेशन आपको नई वेबसाइट पर मिलेंगे। और ये नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और सही जगह पर नहीं मिलने की वजह से बहुत सी सूचनाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए मैं भी दोषी हूं और हम लोग भी दोषी हैं जो तकनीक से अवगत नहीं हो रहे हैं। उसी कड़ी में जिस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों का नुकसान हुआ और उसी प्रकार से बहुत से डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ, और उसी कड़ी में एक डिपार्टमेंट यह भी है जिसकी बात मैं आपसे अब करने वाला हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें दोष डिपार्टमेंट का नहीं है, दोष हम लोगों का भी है कि हम लोग एंट्रेंस और अप्लाई करने के बाद भूल जाते हैं सूचनाओं को अपडेट लेने के लिए। तो जिन बच्चों के इंटरव्यू हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका आज ही है इंटरव्यू उनको बेस्ट ऑफ लक। और जिनका इंटरव्यू कल है उसकी बात मैं आपसे करूंगा। जिनका आज है और जिनका कल है, क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, और कुछ सुझाव हो आपका तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आपको कुछ सवाल समस्या हो मुझसे तो वह भी कीजिएगा। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पॉलिटिकल साइंस में एमफिल और पीएचडी के लिए आवेदन आपसे मांगा था। आपने प्रवेश परीक्षा भी दी होगी और बहुत से लोग उत्तीर्ण भी हुए होंगे और बहुत से बच्चे पास के साथ साथ एग्जामिटेड भी हुए होंगे। और बहुत से बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और बहुत से बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन भी होगा। और क्योंकि एमफिल और पीएचडी, एमफिल और पीएचडी और साथ ही साथ एमफिल और पीएचडी, ये 3 तरीके के कोर्स थे इस बार। एमफिल में एडमिशन के लिए या फिर पीएचडी में एडमिशन के लिए या फिर एमफिल पीएचडी दोनों में एंट्रेंस के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आपने दी होंगी, ये आप भी जानते हैं। तो उसी कड़ी में इंटरव्यू के शेड्यूल को भी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने 3 चरणों में बांटा था या 3 तरीके से इंटरव्यू लिए थे। पहला बैच था उसका एमफिल का, दूसरा बैच था उसका एमफिल और पीएचडी का, और तीसरा बैच था पीएचडी का। ठीक है, अब पहले बैच का इंटरव्यू तो हो चुका है समाप्त। पहले बैच से मेरा मतलब है एमफिल के बच्चों का इंटरव्यू समाप्त हो चुका है 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में, आप सभी जानते हैं। और क्योंकि अधिकांश इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऐसा भी किया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में इंटरव्यू बहुत से डिपार्टमेंट ने लिए थे। उसमें हिस्ट्री भी एक है और पॉलिटिकल साइंस भी एक डिपार्टमेंट है कि इंटरव्यू के माध्यम दोनों रखे गए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, यानी कि माध्यम भी दोनों है और मोड भी दोनों रखे गए हैं। तो उसी सिलसिले में ये जानकारी है। और जो नई जानकारी आपको मिलेगी इस डिपार्टमेंट में, वह ड्यू की ना ही पुरानी वेबसाइट पे है ना ही नई वेबसाइट पे है, क्योंकि 7 से जनवरी के बाद में जो भी सूचनाएं आ रही हैं वह डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ रही है। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे। जैसे कि मैं आपसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं, तो इसकी जानकारी आपको डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट पर मिलेगी, दिल्ली विश्वविद्यालय की। उस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। यानी कि वीडियो के बाद की जो भी अपडेट है या फिर आपके इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपको नई और पुरानी वेबसाइट पर ना मिलकर डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सारे अपडेट आपको वहीं मिलेंगे, सारे एडमिशन का, इंटरव्यू का, क्लासेस का, सिलेबस का, न्यू नोटिफिकेशन सारे आपको वहीं मिलेंगे। इस बात को चेत जाइए। आज है 14 जनवरी 2021, तो आज से ही बात करेंगे। 14 जनवरी 2021 सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। किन बच्चों के एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है और जिनका माध्यम है ऑफलाइन, सॉरी मोड जिनका ऑफलाइन है, क्योंकि 2 दिन हो रहे हैं ऑनलाइन इंटरव्यू और 1 दिन हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू, याद रखिएगा। तो 14 जनवरी 2021 को ऑफलाइन माध्यम से एमफिल और पीएचडी यानी कि दोनों कोर्सेज के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उनका इंटरव्यू होना है। और इस कड़ी में किन किन बच्चों का इंटरव्यू होगा उसकी लिस्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा, लेकिन लिस्ट को देखने से पहले आपको समझना जरूरी है कि आपका नाम किस दिन और किस समय के इंटरव्यू के लिए चयन होगा। ठीक है ना। अब है 15 जनवरी की बात। 15, 16, 17, 18 जनवरी, 15, 16, 17, 18 जनवरी, इन 4 दिनों में इंटरव्यू होना है पीएचडी पाठ्यक्रम के बच्चों का।
जिन्होंने एमफिल का ना होकर पीएचडी पाठ्यक्रम का चयन किया है, या जो बच्चे एग्जामिटेड हैं पीएचडी के लिए, जो बच्चे एमफिल करके आए हैं, नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ है, उन बच्चों का इंटरव्यू होगा 15 से लेकर 18 जनवरी 2021 को, क्षमा कीजिएगा। और इसमें जो लिस्ट है, पहले और दूसरे दिन यानी कि 15 और 16 जनवरी को इंटरव्यू होगा ऑनलाइन माध्यम से। 15 और 16 जनवरी को इंटरव्यू होगा ऑनलाइन माध्यम से। और किन किन सीरियल नंबर वाले बच्चों का इंटरव्यू होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। और ऑफलाइन इंटरव्यू होगा 18 जनवरी को, क्योंकि जब आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा गया था 24 दिसंबर से पहले, तब आपने मेंशन किया होगा कि आपका इंटरव्यू का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी रहेगी भाषा, और उसका मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसी के अनुसार लिस्ट बनाई गई है और आपको उस लिस्ट में सीरियल नंबर पे स्थान दिया गया है। 15 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 1 से 30 के बच्चों का सुबह 9:30 बजे से। और 15 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 31 से लेकर 60 के बच्चों का पीएचडी के लिए। अब आते हैं 16 जनवरी को, सीरियल नंबर 61 से लेकर 90 तक बच्चों का इंटरव्यू है 16 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से। और 16 जनवरी को ही 2:30 बजे से इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 91 से लेकर 128 के बच्चों का। 17 जनवरी को कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीधे 18 जनवरी को, और 16 और 15 जनवरी को जो इंटरव्यू रहेगा उसका मोड है ऑनलाइन। ऑनलाइन का लिंक क्या होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और लिंक को शेयर मत कीजिएगा, ज़्यादा शेयर करने से आपको ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, इस चीज़ को समझ लीजिए। 18 जनवरी को ऑफलाइन बच्चों का इंटरव्यू होगा पीएचडी के लिए पॉलिटिकल साइंस का, चाहे आपका मोड ऑफलाइन, इस बात का रखिएगा। माध्यम आपकी भाषा जो आपने चयन की होगी वही होगी हिंदी या अंग्रेजी। सुबह 9:30 बजे से होगा इंटरव्यू, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गूगल मीट पर होगा इंटरव्यू, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जूम पर नहीं होगा, गूगल मीट पर इंटरव्यू होगा। और यदि आपका इंटरव्यू 15 और 16 यानी कि कल और परसों इंटरव्यू तो ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू है, उसके लिए 3 विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। जिस भी डिवाइस से आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, उस डिवाइस का ऑडियो और वीडियो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा क्लियर है या नहीं है, क्योंकि सामने वाले को अगर आपका ऑडियो या वीडियो नहीं सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है तो आपका इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगली चीज, आपने जो रिसर्च प्रपोजल भेजा था, आप भी जानते हैं आपने भेजा ही होगा, और उसको आपको शेयर भी करना होगा। यदि इंटरव्यू लेने वालों की तरफ से ये कहा जाता है कि आप जो रिसर्च प्रपोजल हमको भेजा था उसको प्रेजेंट कीजिए, उसको शेयर कीजिए, तो अपने उस डिवाइस में इस चीज़ को भी करके देख लीजिएगा कि आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिएगा। अगली चीज़ का याद रखिएगा कि अपने फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर आप याद रखिएगा या कहीं उसको लिख कर रख लीजिएगा। यदि आप एग्जामिटेड हैं तो किस आधार पर एग्जामिटेड हुए हैं उस प्रूफ को सामने रखिएगा। यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई करके पीएचडी के इंटरव्यू के लिए आए हैं तो उस रिजल्ट की कॉपी को भी सामने रखिएगा। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना रिसर्च प्रपोजल जो भी आपने बाय मेल से भेजा है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी के बच्चों के लिए या एमफिल जिसके लिए भी, उस रिसर्च प्रपोजल का एक प्रिंट कॉपी भी आपके समक्ष होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त वह आपसे ज़रूर पूछेंगे रिसर्च प्रपोजल के बारे में। तो हर बार को आप फ़ोन पे नहीं देख सकते हैं या लैपटॉप पे नहीं देख सकते। अगर आपके हाथ में एज अ प्रिंट फॉर्म में वह चीज़ें होंगी तो आपको अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करने में, प्रेजेंट करने में ज़्यादा लाभ होगा और ज़्यादा सरलता, सहजता और सुलभता का अनुभव भी होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट लगभग 9 पेजेस की है और उस 9 पेजेस की लिस्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एमफिल, पहला बैच, दूसरा बैच और तीसरा बैच। पहले बैच में एमफिल, दूसरे बैच में एमफिल और पीएचडी और तीसरे बैच में पीएचडी। तो हर हिसाब से अपनी लिस्ट में अपने एप्लीकेशन नंबर को यानी कि फॉर्म नंबर को और अपने नाम और नाम की स्पेलिंग को ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। और अपना एप्लीकेशन नंबर और नाम वही होना चाहिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में था जब आपने फॉर्म भरा होगा। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिएगा। इंटरव्यू से पहले जो भी संशोधन या बदलाव करवाना चाहते हैं अपने सीरियल नंबर में, उस बात को आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ लेट लती बच्चे भी होते हैं जो 4 जनवरी के नोटिफिकेशन को नहीं सब पढ़े होंगे या समझे होंगे।
22 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को भी ना पढ़े होंगे ना समझे होंगे, 12 दिसंबर 2020 के भी नोटिफिकेशन को ना ही पढ़े होंगे ना समझे होंगे। बिना इन 12 दिसंबर, 22 दिसंबर और 4 जनवरी 2021 के नोटिफिकेशन को यदि आप नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे और डायरेक्ट आप मेल कर देंगे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को या हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेंगे, आप अपने सवालों को स्पष्ट कीजिए। पहले आपके सवाल यदि स्पष्ट होंगे तो जवाब आपको सही व्यक्ति देगा और सही प्रकार से देगा और अपने समाधान को प्राप्त करने के बाद आप मानसिक रूप से मजबूत हो पाएंगे और प्रेजेंट कर पाएंगे अपने सिनॉप्सिस और अपने विचारों को रिसर्च प्रपोजल के साथ पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, चाहे आपका संबंध किसी भी विभाग से हो। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लेट लतीफ बच्चे भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल लेट लतीफ बच्चे हैं। वह लोग तय तारीख पर ना ही रिसर्च प्रपोजल भेज पाए थे, ना ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर पाए थे, ना ही डॉक्यूमेंट को भेज पाए थे। उन लोगों ने फिर भी मेल किया। इतना क्या बोलते हैं, उदार है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी, कि बच्चों को दोबारा मौका भी देता है जो नहीं दे पाए हैं। तकनीकी कारण समझता है विश्वविद्यालय, आर्थिक कारण भी समझता है, कोरोना पैंडेमिक है इसको भी समझता है, इसीलिए बच्चों को मौका दे रहा है कि चलो किसी योग्य उम्मीदवार का इंटरव्यू ना छोटे, उनको चांस जरूर मिले। इसी सिलसिले में कुछ लिस्ट और प्रेजेंट की गई हैं, लिस्ट आई हैं वेबसाइट पर 11 और 12 जनवरी को 2021 में इसकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए कुछ नामों को ऐड किया गया है। ये वे नाम होंगे, याद रखिएगा, जो लिस्ट आई थी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस लिस्ट में इन बच्चों का नाम नहीं होगा, क्योंकि उस लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम है जो 30 दिसंबर 2020 तक अपने इस प्रपोजल को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भेज चुके होंगे, डॉक्यूमेंट भेज चुके होंगे। उन्हीं बच्चों का नाम 4 जनवरी के उस लिस्ट में आया था। लेकिन जो बच्चे तय तारीख पर नहीं भेज पाए, तो उन लोगों में से भी कुछ बच्चों का चयन किया गया है और उन बच्चों का लिस्ट भी आ गई है वेबसाइट पर। उस लिस्ट का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि जिनका इंटरव्यू 13 जनवरी को है, यानी कि कल हो चुका है, और 16 जनवरी को किन 5 या 6 बच्चों का इंटरव्यू है, उसकी भी दोनों लिस्ट में आपको दे दूंगा, उसको भी चेक कर लीजिएगा। और ये पीएचडी के बच्चे हैं, और खासकर इस बात को ध्यान दें, जिनका इंटरव्यू ऑफलाइन से है वे भी और जिनका इंटरव्यू ऑनलाइन से है वह भी। रिसर्च प्रपोजल को अपने साथ में रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को अपने साथ में रखिएगा, और जो आपका रिजल्ट आया है एज अ प्रिंट कॉपी उसको साथ में रखिएगा। जिस आधार पर आपको एग्जामिनेटेड किया गया है उसको भी साथ में रखिएगा। नेट जेआरएफ यदि आपका है तो वह भी पास में रखिएगा। किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं यदि, उसका सर्टिफिकेट भी साथ रखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त में आपसे कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा प्रमाण पत्र मांग लिया जाए, आपसे उम्मीद की जाए, ये आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं। ये इंटरव्यू के दिन ही आपको पता लगेगा। यह मेरा सुझाव है, मानेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं मानेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार भी हैं आप लोग। क्योंकि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से मेरे सीनियर भी होंगे, मेरे सुपर सीनियर भी होंगे और मेरे हम बैच के भी होंगे, हम वतन के भी होंगे। तो ये इस वीडियो में छोटी सी सूचना, और इस सूचना को मुझे मेरे एक मित्र चंद्रमणि राय जी ने दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिसको उन्होंने सूचना दी। क्योंकि मुझे लगा कि जब वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया नहीं है तो इंटरव्यू की डेट कैसे आ गई। फिर मुझे याद आया कि 5 और 7 जनवरी के बीच में वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ भी हुआ नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आया डिपार्टमेंट की। इसीलिए मैंने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को सर्च किया, ये नोटिफिकेशन मिला और आपके समक्ष ये वीडियो है। तो आप भी यही कीजिएगा, जिस भी डिपार्टमेंट से आप संबंध रखते हैं, यदि आपका लिस्ट नहीं आई है, रिजल्ट के बारे में पता नहीं लग रहा, सीधा जाइए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, क्योंकि डिपार्टमेंट की वेबसाइट में अधिकांश सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, पुरानी भी, नई भी और आने वाली भी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी इंटरव्यू 14 को है, जिनका इंटरव्यू 15 से 18 के बीच में है पीएचडी का, और 18 तारीख को इंटरव्यू ऑफलाइन है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी को कोई इंटरव्यू नहीं है। अगले वीडियो में अगली सूचना के हिसाब से मिलते हैं। सवाल जवाब हो तो पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज में मत रहिएगा, मानसिक रूप से मजबूत करिएगा, और इंटरव्यू की प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिए अपने दोस्त के समक्ष, शीशे के समक्ष, या किसी के भी समक्ष ना होकर एक बंद कमरे में एकांत स्थान पर, कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन कोई समस्या ना हो, और कोई सिनॉप्सिस को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, टॉपिक को लेकर सवाल हो तो कॉल करिएगा, मेल करिएगा, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। मुझे भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।